नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिसकी पूरी दास्तान फिल्म से कुछ कम नहीं। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधियों ने षड्यंत्र का ऐसा ताना बुना जिसमें फंसकर वो शख्स मौत से बदतर जिंदगी जी रहा है। आरोप भोला राय नाम के शराब तस्कर और भू माफिया पर लगे हैं। आरोपों के मुताबिक भोला राय ने दिव्यांग गौरव शाही की करोड़ों की पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए एक बड़ी साजिश रची। साजिश से के तहत उसने पहले तो अपने गुर्गे विक्रम को गौरव के घर का नौकर बनाया और फिर 24 जनवरी 2019 को गौरव की नाबालिग बेटी का अपहरण करवाकर उसकी शादी जबरन अपने गुर्गे और पहले से शादीशुदा विक्रम से करवा दी। मोतीपुर थाने में गौरव शाही की पत्नी ने जब भोला राय और विक्रम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया तो भोला राय ने गौरव की पत्नी को डरा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया और अब गौरव की बेटी और बीबी को ढाल बनाकर अपराधियों ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधी भोला राय शख्स को पागल बनाने की साजिश तक रच रहा है। गौरव शाही से भोला राय और उसके गुर्गे न सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि उसके हाथ पैर बांधकर पागल खाने भी ले जाते हैं और जबरन दवा खिलाई जाती है। मेरी जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से। नाबालिग है। हाँ, वह आधार को सुधरवा के वह उम्र का बनवा लिया है। इनका पिछले लगभग 1 साल से जो चल रहा है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, मारपीट करना, खाना नहीं देना, बहुत बुरे हालात में है। हम लोग हैं यहाँ पे कि ये आदमी बचा हुआ है। गौरव जी को बहुत टॉर्चर करते हैं, सब मार पिटाई करते हैं, कभी हंटर से मारते हैं, मीन बेल्ट से। कौन लोग? इनके जो लड़की के जो हस्बैंड है, विक्रम नाम का गुंडा है। मतलब जहाँ भी पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो पीड़िता को बरामद करना है, क्योंकि जब तक पीड़िता बरामद नहीं होगी तब तक चिकित्सकीय जांच, साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य वगैरह ये पुलिस के पास नहीं आ पाएंगे। और इधर पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल यह उठता है कि करीब 1 साल बाद भी पुलिस नाबालिग को ढूंढ क्यों नहीं सकी। सवाल यह उठता है कि घर में घुसकर मारपीट होती है और पुलिस वाले खामोश क्यों हो जाते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर है। सुधीर, क्या अभी तक अपडेट है इस रिपोर्ट के चलाने तक? अभी तक क्या नई चीज खुलकर सामने आई है? जो ताजा हालात हैं उसके मुताबिक अभी भी पुलिस की जो कार्रवाई है वह शून्य इसलिए कह सकते हैं कि निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया कि पॉक्सो के मामले में विद इन 90 डेज चार्जशीट एंड विद इन 6 मंथ उसमें ट्रायल हो जाना चाहिए था, ये एडवोकेट की राय। पुलिस 1 साल से अभी तक न उस विक्टिम को बरामद कर पाई है, न उस अपराधी को, उस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि ये विक्टिम और आरोपी दोनों अगल बगल के गांव के। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि वह जो आरोपी है इलाके में ही मौजूद है, वो आरोपी इलाके में मौजूद है, उसकी बातें होती है, बार बार गौरव शाही के घर पर जाकर वह धमकी देता है, उनको परेशान करता है। मकसद ये है कि किसी तरीके से यह आदमी यदि निपट गया तो उसकी प्रॉपर्टी पर जो रिलेशन के आधार पर कब्जा जमा लेना है वो कर लेना है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। तस्वीरें बताती है पागल घोषित करने की कोशिश की गई किसी तरीके से उसकी संपत्ति को हड़प लेने के लिए। और पिछले 1 सप्ताह से मैं इसको चेज कर रहा हूँ पुलिस के पास कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे, अपना बयान दे, लेकिन कार्रवाई की बात तो दूर, पुलिस ने कैमरे के समक्ष इसमें कुछ कहने का भी साहस नहीं किया, क्योंकि उनको भी एहसास है कि पॉक्सो जैसे गंभीर मामले में उनकी जो कार्रवाई है वह आपराधिक लापरवाही प्रकार की है। तो तस्वीरें साफ है, देश की जनता देख रही है कि मुजफ्फरपुर पुलिस का यह चेहरा, एक नाबालिग का अपहरण होता है, उसकी पत्नी को उसकी माँ को कब्जे में कर लिया जाता है और बेटी माँ को ढाल बनाकर बाप को प्रताड़ित किया जाता है, और 1 साल से सब कुछ हो रहा है। अभी तक कार्रवाई शिफर है। तो चलिए, अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी, अपडेट यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
और खबर है कटिहार से, जहां के गिरफ्तार अफगान नागरिकों ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें आतंकी मॉड्यूल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई बड़े खुलासे शामिल हैं। पूछताछ अभी भी जारी है और सूत्रों के हवाले से पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सुब्रत। कटिहार में 5 विदेशी नागरिक के गिरफ्तारी के बाद अब भी देश के कई सुरक्षा एजेंसी इस मामले पर गंभीरता से जांच कर रहे हैं। ये कटिहार समाहरणालय है और समाहरणालय के ठीक सामने ये इंटेलिजेंस का कार्यालय है। इस इंटेलिजेंस के कार्यालय से ही इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा हुआ था। हालांकि सुरक्षा गोपनीयता के आधार पर इस कार्यालय की भीतर की जो तस्वीर है या जो हलचल है उसको हम आपको तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कुल मिलाकर खुलासा कैसे हुआ था इस बात की जो सूत्र के हवाले से खबर मिला है वो आप तक पहुंचा रहे। ये गुलाम मोहम्मद है जो कि सबसे पहले इंटेलिजेंस के पास पहुंचा था, या इंटेलिजेंस के ट्रैक करने पर ये इस कार्यालय तक पहुंचा था। गुलाम मोहम्मद जो बड़ा खुलासा किया था उसके हवाले से यह कहा गया था उसका बेटा आतिकुल अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 6 आदमी अफगानी मारे गए थे, इसमें उसको फंसाया गया था, ऐसा गुलाम मोहम्मद का कहना है। लेकिन इसके जो भी पहलू है वो तो आगे जांच होगा। और फिलहाल जो इसके साथ अन्य 4 लोग हैं, यानी कटिहार में जो 5 रह रहे थे, ये गुलाम मोहम्मद को फंसाना चाह रहे थे। इस बात को लेकर गुलाम मोहम्मद काफी आशंकित थे और काफी डरे हुए थे। इसी सूचना पर स्थानीय पुलिस और देश के बड़े एजेंसियों के साथ कटिहार इंटेलिजेंस की सूचना पर कार्रवाई शुरू हुआ और 5 की गिरफ्तारी हुई। 5 के गिरफ्तारी में कई बड़े खुलासा हुआ है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसा मामला है और हाल के दिनों में देश में जो आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने की चर्चा हो रही थी, जिसके पीछे बैकडोरिंग फंडिंग की चर्चा है, कहीं ना कहीं ये भी लिंक अब सामने आने लगा है। फिलहाल ये 5 पूर्णिया जेल में बंद है और बड़ी बात यह है कि एक जो विदेशी नागरिक है और इन लोग को आश्रय देने वाला अब भी फरार है, जिसपे इंटेलिजेंस लगातार नजर बनाए हुए और स्थानीय पुलिस भी लगातार नजर बनाए है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस लाइन से और बड़ा खुलासा हो। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर नालंदा जिला में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, लेकिन यहां का सरकारी बस स्टैंड सालों से बदहाल है। इस बस स्टैंड से दिल्ली के अलावा राज्य के 16 जिलों के लिए बसें खुलती हैं और इस बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। अब ये मौजूद हैं बिहार शरीफ के बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं कि ये कार्यालय कई वर्षों पूर्व बनी गई, जो आज खंडहर के रूप में तब्दील है। अब देख सकते हैं किस तरह से जो कार्यालय है वो पूरा खंडहर नुमा बन गया है। और इसके अलावा और बता दें कि जो कार्यालय है इसी में एक ऑफिस भी चल रही है और जो काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा सकते हैं किस तरह से छत का जो छड़ें हैं वो बाहर निकल चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ जो परिवहन विभाग के कर्मी हैं जो बस के जो देख रेख कर रहे हैं और कार्यालय चला रहे हैं, वो यहाँ पर अभी तक कार्यालय चलाते दिख रहे हैं। यहाँ जानते हैं उनसे, कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं किस तरह से खंडहर नुमा भवन में अपना काम कर रहे हैं। अब ये बताइए सर कि किस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं? हम रिटायर कर्मचारी हैं। अच्छा। हम 2010 में ही रिटायर कर गए। हम आए थे मिलने के लिए, बैठ गए इंतजार में। बैंक दिया हुआ है जो ड्यूटी में है कार्यरत। लेकिन यहाँ तो भवन ध्वस्त है और बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बैठना मना है, लेकिन आप लोग जान जोखिम में डाल के जान जोखिम में डाल करके लोग यहाँ कर्मचारी जो है सो रिस्क लेकर के बैठ रहे हैं, क्योंकि और व्यवस्था है नहीं। कब से ग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है? कम से कम 5 साल से ऊपर ही हुआ होगा क्षतिग्रस्त वाला। तो बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बैठना मना है, ये भवन क्षतिग्रस्त है, चेतावनी जारी कर दी गई, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ कर देख रहे हैं कार्यालय चल रही है। हाँ तो ये कहेगा मतलब कि और यहाँ जगह है नहीं, जो है जो यही है, इसीलिए बैठ के इसी में काम किया जा रहा है। कार्य यहाँ करते हैं ना, वो बैंक गए हुए हैं, कैश यहाँ सब गाड़ी का कैश यहीं जमा होता है। अच्छा। ये कैश रूम है। तो यहाँ पर तो क्षतिग्रस्त है, पूरा क्षतिग्रस्त है। इसको तो ये कर दिया गया है, लेकिन काम करने वाले अब जगह है नहीं बैठने का, बैठे हैं कहाँ? तो डर नहीं लग रहा है? डर तो लगबे करता है। इन लोग का साफ कहना है कि यहाँ पर डर लगता है, लेकिन मजबूरी है और मजबूरी बस यहाँ जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। सरकार द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा है
बार बार कि यहाँ बनाया जाएगा, निर्माण कराया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन में ही रह गया है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। नवादा में एक बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भवन बेकार पड़ा है। 90 के दशक में शहर के विस्तार के लिए इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण के कुछ दिन बाद ही इसे तकनीकी रूप से असुरक्षित घोषित कर दिया गया। तब से यह भवन नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। अब यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया और किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। जर्जर भवन का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा शहर को विस्तार करने के लिए नगर परिषद ने सन 1992 में ही एक बहुमंजिला इमारत की सौगात दी थी। भवन निर्माण विभाग की तरफ से सन 1992 में ही 22 लाख की लागत से शहर के हाट पर मोहल्ले में एक बड़े भूखंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, मगर तकनीकी खामी के कारण उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से आज तक यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं शुरू है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भवन जर्जर होता चला गया। आसपास के लोग धीरे धीरे यहाँ पे अपना कब्जा जमाने लगे और लोग यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पे जुटने भी लगे। नशीलियों जुआड़ियों के साथ साथ असामाजिक तत्व का भी इस केंद्र पे अड्डा रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात कि इसी जगह पर 2 बूथ भी बनाए गए हैं, जहां चुनाव के वक्त में चुनावकर्मी मतदान कराते हैं। हमने चुनाव के समय में भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, मगर आज तक इस भवन के ऊपर किसी का नज़र नहीं जा सका। हालांकि अगर इसे जल्द से जल्द नहीं डिमोलिश किया गया तो कभी भी एक बड़ी घटना का अंजाम हो सकता है। हालांकि प्रशासन को यह चाहिए कि जल्द से जल्द इस भवन को डिमोलिश किया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना होने से बचे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बक्सर के शाहबाद का इकलौता आयुर्वेदिक कॉलेज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लंबे समय से यहां सभी सुविधाएं बंद हैं। 2003 से इस कॉलेज में नामांकन नहीं हो रहा। 2007 से ही इसमें पढ़ाई पर भी रोक लगा दी गई है और इस कॉलेज में 112 पद स्वीकृत हैं। शाहबाद के इकलौते आयुर्वेद कॉलेज का कब उद्धार होगा, यही सवाल है। रन करने के लिए हमने विभाग में पत्र लिखा है, जाकर मीटिंग में भी अपनी बात कही है और लिख कर दी है। अब उन लोगों का कहना है कि हम अभी बेगूसराय और पटना को पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं, इसके बाद नंबर आ सकता है। बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत हमारे कॉलेज के कम से कम 75% विद्यार्थी आज भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जो हमारे यहाँ से शिक्षा लेकर गए हैं। गवर्नमेंट टेक ओवर की तो धीरे धीरे इसका माने माहौल खत्म होता चला गया। सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान इस कॉलेज के प्रति नहीं रहा। और सर्दी के इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनका कोई आशियाना नहीं है। सीतामढ़ी बस पड़ाव में अपने 3 बच्चों के साथ एक परिवार रह रहा है और इस परिवार के लोग शमशान घाट से लकड़ी चुन कर लाते हैं और उसी की आग से ठंड भगाते हैं। यहां अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। हालात का जायजा लिया राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में शीतलहर के कारण लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से ठहर चुकी है। हालात यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है और वो जहां तहां अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, वैसे लोगों के लिए शीतलहर कयामत बनकर टूट रहा है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं एक शख्स की कहानी। ये है विजय सिंह, जो आयुर्वेदिक दवा बेचकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और उनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वे सीतामढ़ी के निजी जो बस पड़ाव है वहीं पर अपने परिवार और 3 बच्चों के साथ जिंदगी बिताते हैं और रोज ये इसी बस पड़ाव में रात को सोते हैं और समझिए तो यही इनका आशियाना है और किसी तरीके से इस कड़ाके की ठंड में ये अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और काफी मुश्किल में इनकी जिंदगी है। कड़ाके की ठंड से किसी तरीके से मुकाबला करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन हालात काफी खराब है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि विजय सिंह से कि क्या स्थिति है, कैसे जिंदगी करती है। कैसे जिंदगी करते पहले तो बता चुके हैं। ऐसा चाहता है तो मालिक ऐसे तो रखता है। ठंडी से तो ऐसे मरे, ना लकड़ी है, ना जलावन है, ना आग है, ना कुछ है, कैसे तपेगी। अपना घर नहीं है? घर तो बहुत दूर है बाहर से। यहीं पर रोज सोते हैं? आप बताइए कैसे चल रहा है? यहाँ पर भैया हम लोग ज्यादा ठंडी में है। आपको हम लोग को जलावन नहीं है, हम लोग को खाना पीना बनाने में दिक्कत हो रहा है। लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं है, हम लोग खाने और लकड़ी पे जब बनाते हैं
और ठंडी में ऐसे ही बाल बच्चे थोड़ा कांप रहे हैं। ठंड में परेशानी होती है? हाँ बहुत परेशानी। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा माया। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो निजी बस संचालक है, उनके कर्मी भी हैं, उनके संचालक भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या प्रशासन के द्वारा इंतजाम है। यहाँ तो सर ठंडा के चलते देख रहे सारा पब्लिक भोरे कुना ठंडा के कारण सारा मरते। यहाँ कोई लकड़ी का व्यवस्था है न कोई चीज का व्यवस्था। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ मोटा मोटी 10,000 आदमी का डेली आती है सर। जी जी जी, मगर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बस संचालक के कर्मी है, उनका कहना है कि बगल में श्मशान घाट है और वहाँ के जो चीता की जो बची लकड़ियां होती है, वहां से उन लकड़ियों को इकट्ठा करके लोग किसी तरीके से ठंड पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो ये काफी दुखद नजारा कहा जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। छपरा में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के कारण आज सुबह विजिबिलिटी 0 के करीब थी और इसके कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। छपरा में ठंड के हालात का जायजा लिया संतोष गुप्ता ने। छपरा में भी ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज मौसम का सबसे ठंडा दिन महसूस किया जा रहा है। बात अगर सड़कों की करें तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ जो पीछे जो सड़क दिख रही है पूरी तरह से कोहरे में लिपटी हुई है। जो गाड़ियाँ चल रही है उसको भी लाइट जलाने की जरूरत पड़ी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जो आज ठंड है वो काफी खतरनाक तरीके से जानलेवा साबित हो सकती है। बहुत ठंडा है अभी, मैंने जितना ठंडा उससे बेसी ठंडा आज पड़ा है। क्या किस तरह से जनजीवन हो गया है? जनजीवन तो अस्त व्यस्त है सर, कुछ काम नहीं हो रहा है, बाहर से लोग नहीं आ रहा है, बिक्री बाटा नहीं हो रहा है, क्या क्या जाए। क्या कोहरा भी छाया हुआ है? कोहरा बहुत है, बहुत कोहरा है, बहुत कोहरा है। क्या लग रहा है ये मौसम का मिजाज? मौसम 12 बजे बाद ही मौसम हो सकता है कि आपको ठीक होगा, 12 बजे बाद मौसम ठीक होगा। जो ठंडा का मौसम जो है बहुत ही कठिनदायक है और इसमें सब अस्त व्यस्त हो रहे हैं और दुकानदारी भी खत्म हो गई है। लोग बाहर से नहीं आ रहे हैं और जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। प्रशासन की जो व्यवस्था होती है ठंड में कुछ नजर आ रही है? अभी कुछ व्यवस्था नहीं है और जो फुटपाथ पे सो रहे हैं वो एकदम बहुत कठिनाइयों से सो रहे हैं और उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। मेरा नाम मुकेश हुआ। तो बिल्कुल मुकेश जी बता रहे थे कि जो समस्याएं हैं ठंड के दौरान लोगों की काफ़ी बढ़ गई है और जो खास करके फुटपाथ पर जिंदगी व्यतीत करने वाले लोग हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं और इस ठंड में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और जमुई में भी ठंड कहर ढा रही है। कोहरे और कनकनी का पूरे जिले में असर दिख रहा है। ठंड के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। जमुई में सर्दी के सितम का जायजा लिया केसी कुंदन ने। जमुई में सर्दी का सितम जारी है और तस्वीर सामने है। ये देख सकते हैं किस तरह जमुई लखीसराय सड़क मार्ग पर कोहरा का असर है। सुबह का हो चुका है और अब तक मौसम आसमान साफ हो जाता था, दिन साफ हो जाता, लेकिन लोग परेशान हैं ठंड को लेकर। शीतलहर और कनकनी से भी लोग परेशान हैं। देख सकते हैं कि सुबह सुबह उठकर लोग घरों से जो टहलने निकलते हैं वो लोग चाय की दुकान पर जुटते हैं और चाय की दुकान पर ही वे लोग राहत पाने की कोशिश करते हैं। एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो ऑटो चालक हैं उनको पैसेंजर सुबह के वक्त नहीं मिल रहा है। आमतौर पर यहाँ पर इस चौक पर दर्जनों ऑटो रहते हैं और चालक रहते हैं और सुबह सुबह इन लोगों को 4 बजे से पैसेंजर मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ठंड के कारण और मौसम खराब रहने के कारण कनकनी की वजह से घरों से जो लोग बाहर निकलना कम कर दिए हैं। बहुत ज़रूरी होता है तभी लोग बाहर निकलते हैं। क्या सुबह से लेकर ठंड से क्या परेशानी है? ठंड से बहुत परेशानी है। क्या? लकड़ी यहाँ पर नहीं गिरती है, ठंड लगती है। और पैसेंजर वगैरह का? पैसेंजर तो 7 बजे से चलती है, सुबह सुबह तो नहीं चलती है। पहले क्या होता था? पहले वही रंग होता था, निकलता था पैसेंजर, निकलता था चलता है। पहले ट्रेन चलता था तब पैसेंजर 4 बजे से होता था। अब ट्रेन बंद है तो हम लोग कब है 8-9 बजे तक। आप लोग पहले ही आ जाते हैं? यस, नंबर लगाते हैं। अभी तो बहुत गाड़ी हो जाता है, कम से कम 20-25 को गाड़ी हो जाता है। तो ठंड से ही परेशानी बढ़ गई? बहुत परेशानी है। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि ठंड से परेशानी हो गई है, बढ़ गई है, पैसेंजर इनको नहीं मिल रहा है। फिर भी चूंकि यहाँ पर आकर स्टैंड में लाइन लगाना है, अपनी कतार में खड़ा रहना है, इसलिए लोग घंटों खड़ा रहते हैं। कहने का मतलब कि ठंड ने इन्हें दोहरा मार दिया। एक तो इनको खुद अपने रोजगार के लिए बाहर निकलना पड़ता है, दूसरी तरफ इनको समय पर पैसेंजर नहीं मिल रहा है जिससे इनकी परेशानी बढ़ गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।
बिहार झारखंड की खबरों के बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही, जहां आगरा में एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्सप्रेसवे का ये वहां की तस्वीर है जहां पर भीषण हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की इन तस्वीरों के जरिए। हालांकि आग बुझाने की कोशिश करने के लिए जब तक लोग पहुंचे तब तक सब कुछ जल चुका था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद तुरंत कार में आग लगी और आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए हैं।